न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान रखती आई है, लेकिन वास्तविकता में शहर में उद्योगों की क्या स्थिति है, व्यापारियों के व्यापार का क्या हाल है, उसको जानते हैं आज। और ये विषय जो है चूंकि शहर विकास से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सभी उद्योग जगत के लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और शुरुआत भूपेंद्र जी के साथ करते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से शहर में उद्योगों को लेकर लगातार प्रयास अभी तक होते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका क्या हाल है? हम लोग उद्योग के लिए माननीय मुख्यमंत्री रीजनल सबमिट कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस गति से ग्वालियर को बढ़ना था उस गति से नहीं बढ़े हैं। लेकिन फिर भी अब नया परिदृश्य अच्छा है और बहुत उम्मीद है कि मालनपुर, बामौर, उसके अलावा 4 और औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर विकास की तरफ आगे जाएगा। विकास की तरह आगे जाएगा, लेकिन जो वर्तमान की जो स्थिति है, बड़े बेहतर प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी हमारी स्थिति थी, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, बामौर की बात करें, आसपास के अन्य रेशम मिल की बात करें, इनकी क्या स्थिति है आज की? फिर देखिए, जो अभी कुछ पिछले वर्षों की कुछ बात देखी जाए तो हमारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को वो मिल रही हैं। जैसे हम लोग एक बेहतर रेलवे स्टेशन मिल रहा है हमारे को। एक यहाँ पे एयर सर्विसेज बहुत कमज़ोर थी, ये हमारे को मिल गई है। अच्छी रोड्स आ गई हैं, एलिवेटर रोड्स आ गई हैं, और जो भी एक बेहतर फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो होनी चाहिए वो आ गई हैं। अब तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे जो व्यापारी हैं उनके अंदर इस बात का एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए, इसके अंदर भावना आनी चाहिए कि हमको यहाँ पे इंडस्ट्री लानी है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री लाने का प्रयत्न करे। ये अभी फ़िलहाल देखा गया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्रीज़ के प्रति काफ़ी अधिक जागरूक हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक कोई बहुत अच्छे अनुकूल रिजल्ट्स नहीं आ पाए। आज क्या कमी लगती है कि मुख्यमंत्री स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या कमी यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो माकूल नज़र नहीं आ रही, वो लगता है? देखो, जनप्रतिनिधि जो हैं फिलहाल वो तो अपने हिसाब से अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन जो अधिकारी है और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका क्रियान्वयन तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा आरोप जो है वो लगा है, शहर के जो कई बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सीधा कहीं ना कहीं व्यापार को इफेक्ट करेंगे। चाहे रिंग रोड बनाने की बात की जा रही हो, चाहे शहर में अब एलिवेटेड रोड बन रही है, बेहतर ट्रैफिक होगा तो कहीं ना कहीं लोग शहर के अंदर एंट्री कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ये सब चीज़ें मूर्त रूप ले पाएंगी? ले पाएंगी, ले रही हैं तो कुछ तो ले रही। सरकार की योजना है वो तो चलती हैं, वो चल रही है, कुछ धीरे स्लो चलती है, तेज़ चलती है। फर्क ये होता है जो जनप्रतिनिधि होती है वो कितना प्रभाव डालते हैं शहर में अपना, उतना काम फास्ट चलता है, उसका बड़ा प्रभाव रहता है। एक बड़ी चर्चा जिस तरह चल रही है मिलियन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थिति जो है, अब इस बीच में भारत मंडप की चर्चा आने लगी है। जो पुरानी जो स्थिति है वो तस्वीर तो सुधर नहीं पाई, नई की कोशिश हो गई। नहीं, सुधारना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि बराबर प्रयासरत हैं कि शहर की व्यवस्था सुधरे। और हमारी कैट जो है बराबर जो है व्यापार और व्यापारियों की समस्याओं के प्रति निरंतर जागरूक है और अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क करता रहती है, जिससे कि शहर की जो है समस्याएं दूर हों। आज शहर के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या जो है अगर है तो टेम्परेरी अतिक्रमण की है, जिसका समाधान आज तक हमारे कोई भी न जनप्रतिनिधि निकाल पाए हैं और न जो है अधिकारी निकाल पाए हैं। अधिकारियों से जब मिलते हैं तो वो जनप्रतिनिधियों पर टाल देते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं तो अधिकारियों पर टाल देते हैं। कोई भी अपने दायित्व को आज की तारीख में नहीं निभा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो आपने ट्रैफिक वाली बात कही ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि सन 1990 में जो ट्रैफिक के बल की जो स्वीकृति हुई थी उससे भी ज़्यादा कम आज की डेट में ट्रैफिक का बल है, तो स्थिति तो बिगड़नी है फिर तो। अधिकारी यही कहते हैं जब टीआई से मिल रहे हैं, हमारे पास जो है ना है ही नहीं, हमारे पास जो है ना पुलिस की व्यवस्था नहीं है, आप उनसे कह के हमारे यहाँ व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन आज तक मेरा कहना ये है कि सबसे ज़्यादा अतिक्रमण की जो समस्या है वो 4 पहिए के ठेले ऑटो टेम्पो वालों की है। आज तक हमारा प्रशासन इस बात की वो नहीं कर पाया है कि हमें जो है 4 पहिए के ठेले की परिभाषा चल फिर के अपना सामान बेचने की होना चाहिए, बल्कि हो ये रहा है कि हर चौराहे पे, हर तिराहे पे, हर बाज़ार के अंदर जो है जो मुख्य स्थान है उन्हीं स्थानों पे वो ठेले वालों ने अतिक्रमण करके रखा है और वो जो है ट्रैफिक को बिल्कुल भी आवागमन को नहीं होने देते। तो हमारे अधिकारियों को ये चाहिए कि निश्चित रूप से, और जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि उसकी परिभाषा सुनिश्चित करें कि 4 पहिए का ठेला मतलब आप चल फिर के सामान बेचिए, ना कि जो है मुख्य चौराहे और मुख्य तिराहों को आप घेर के खड़े हों।
लोगों का स्वरोजगार पैदा हो ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक राउंडेबल स्थिति में आती है। लेकिन जिस तरह से अभी ट्रैफिक का एक बड़ा विषय उठाया जो कहीं ना कहीं उद्योग को भी इफेक्ट करता है, लेकिन इस बीच जो सेफ्टी चाहिए होती है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, वो क्या नज़र आती है? हम ये तो नहीं कह सकते कि सेफ्टी पूर्ण रूप से हम ग्वालियर वालों के लिए है, लेकिन हमारी कैट जो इतनी बड़ी संस्था है 9 करोड़ व्यापारियों की, उसमें हम प्रयासरत हैं कि हमें हर तरफ से हमारे व्यापारियों को सेफ्टी मिले, और इसके लिए हमने एक अलग से सेफ्टी विंग भी बनाई हुई है जो कि अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने बाज़ारों में काम कर रही है, और हमें उम्मीद है कि कैट इस पर अपनी पकड़ पा लेगा। क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप? चूंकि ग्वालियर अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो औद्योगिक नगरी के रूप में इसकी पहचान थी। क्या कुछ इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ पर जो कि विश्व स्तर की थी, लेकिन आज धरातल पर अगर जाकर देखते हैं तो सब कुछ जो है वो धुआं धुआं नज़र आता है? सब कुछ धुआं धुआं इसलिए नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे जो नीतियाँ थी वो एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं हो पाई या किसी ने ध्यान नहीं दे पाया, और इसी वजह से आज हमारा मिलना हुआ है सांसद जी से, और हम इस ओर प्रयासरत है, हमारी कैट पूरी विंग इस ओर प्रयासरत है कि नीतियाँ बना के और हम यहाँ पे एक बड़ा उद्योग ग्राउंड चालू करें ताकि यहाँ का विकास हो सके, स्पेशली ग्वालियर चंबल संभाग का। शहर के जो विषय होते हैं उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करते हैं, जनप्रतिनिधि कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो बीमारी है उसका असली मर्ज जो है वो डॉक्टर ही समझ सकता है। चूँकि आप लोग व्यापारीगण हैं, क्या लगातार एक कहा जाए चर्चा जो है वो बीच में नहीं हो पाती, इसके चलते प्रोजेक्ट तो तैयार कर लिए जाते हैं लेकिन जब धरातल पर उतारे जाते हैं तब कमियाँ नज़र आती हैं? इसमें मैं थोड़ा सा दूसरा मत रखता हूँ। जितनी भी समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं वे सभी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। देखिए, संसाधनों की कमी है और समस्याएं अधिक हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा आवश्यक है कि हम उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रथम प्रयास करें जिन समस्याओं का हल करने से बड़ा रिजल्ट दिखे। जिस भी देश में, जिस भी शहर में जब अधिक विकास हुआ है तो वह वहाँ हुआ है जहाँ पर प्रथम तौर पे पर्यटन और उद्योग उनको प्राथमिकता दी गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस ओर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर जितने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुए हैं उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको दिख रहा है। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही करीबी से उस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि दिल्ली NCR के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ आने के लिए आतुर हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ते दर पर ज़मीन उपलब्ध है, सस्ती दरों पर बाकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और बहुत अच्छी रियायतें और सब्सिडीज़ शासन की नई नीतियों में। केवल और केवल जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है कि ज़मीनी स्तर पर जितने भी विभिन्न विभाग हैं उन लोगों को आपस में समन्वय बनाना होगा, और हम विकसित ग्वालियर, विकसित 2047 के लिए ग्वालियर का बहुत ही अच्छा प्रयास और बहुत ही अच्छा योगदान देख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये योगदान दे पाएंगे और हर कोई व्यक्ति चाहता भी है, लेकिन जिस तरह की बैठिए आप, जिस तरह की चर्चा जो अभी चली है कि भारत मंडपम को लेकर, वो क्या लगता है कि चूँकि साड़ा ऐसा बड़ा क्षेत्र जो है जो अभी भी काफ़ी प्रयास हुए लेकिन वो विकसित नहीं हो पाया, इस बीच मेले का जो क्षेत्र है फैसिलिटेशन सेंटर उसको टच करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या बेहतर सुझाव लगता है आपको शहर के विकास में? भारत मंडपम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सांसद जी का धन्यवाद कि उनके मन में ये विचार आया कि ये ग्वालियर में बनना चाहिए, और इसका बनने का निर्णय अभी समय लगेगा। पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय स्वीकृति देगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृति देंगे वो कहाँ और किस शहर में बनेगा। लेकिन इस बीच में ही हमने मध्य प्रदेश एक्सपो फैसिलिटेशन सेंटर जो 2001 और 2002 में बना था उसके उपयोग के लिए आग्रह किया है कि उसे अत्याधुनिक बनाया जाए, और उसमें को हम अगर चालू करेंगे तो कई एग्जीबिशन, कई उत्पादों की प्रदर्शनियाँ लग सकेंगी, ये हमने आग्रह किया है। लेकिन जिस तरह की चर्चा मैंने अभी की कि साड़ा बहुत कुछ प्लानिंग हुई लेकिन वास्तविकता में धरातल में वो चीज़ नज़र आ पा रही है क्या? अभी तो नज़र नहीं आ रही है, पर चूंकि अब कैट और हम लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, तो निश्चित इसमें अपनी नज़र आएगी। आपका व्यू क्या रहता है, क्या कुछ प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए ताकि शहर की जो पहचान रही है औद्योगिक नगरी के रूप में वो एक बार फिर से पुनः स्थापित हो पाए? प्रमोशन थोड़ा ज़्यादा किया जाना चाहिए। जैसे बताया, स्कीम्स हमारे मध्य प्रदेश में बहुत है पर इसका प्रमोशन कम होता है। इसका प्रमोशन किया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए जो आगे इसमें व्यापार में आएंगे, उससे इसका निश्चित डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट निश्चित तौर पर होगा, लेकिन अगर ये बात की जाए कि उद्योग जब स्थापित तब होंगे जब व्यापारियों की समस्या जो है वो कम होंगी। आज की स्थिति में क्या समस्या परेशानी लगती हैं जिनका समाधान सबसे पहले ज़रूरी है? हमारे ग्वालियर में सबसे ज़्यादा, जैसे पहले मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया
किंतु वहाँ पर जो क्षेत्रीय कुछ समस्याएं थी सुरक्षा की, जिसके कारण से वहाँ का विकास नहीं हो पाया और वहाँ की उद्योग नगरी वहाँ से पलायन कर गई। हमें निश्चित ही सुरक्षा की दृष्टि से शासन को देखना चाहिए। जितनी सुरक्षा वहाँ पर प्रदान की जाएगी हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे व्यापारियों को, उतना ही हमारे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर विकास करेंगे। साथ ही जैसे जो साडा की क्षेत्र में हमारे भारत मंडपम की बात आई है, वो इसलिए भी है कि साडा ने वहाँ पर करीब 8200 प्लॉट्स बेचे हैं, मगर दुर्भाग्य की बात है कि आज 33 साल होने के उपरांत भी आज साडा का विकास नहीं हो पाया है। और जितना भी साडा में पैसा लगा है आज के दिन में, एक इंडस्ट्री बड़ी अथवा कोई भी क्षेत्र वहाँ पर स्थायी रूप से निवास के रूप में भी डेवलप नहीं हो पाया है। यदि ये भारत मंडपम वहाँ पर विकसित होता है तो निश्चित ही वहाँ के जो ग्वालियर शहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहाँ के प्लॉट में, ज़मीन में, तो निश्चित ही उसका भी विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और ग्वालियर शहर में पॉपुलेशन का जो रोड पर लोड है वो निश्चित ही उससे कम होगा। जैसे कि पॉपुलेशन का जिक्र किया गया है और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए रोजगार डेवलप होना भी बेहद ज़रूरी है और रोजगार तभी बेहतर ढंग से स्थापित हो सकते हैं जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी। तो इस बीच के जो गैप जो आ रहा है वर्तमान की स्थितियों में, उनके पीछे आपको क्या लगता है? ग्वालियर शहर में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है बहुत सारी और कुछ लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो जो साडा की ज़मीन है वहाँ इंडस्ट्रीज आएँ, हॉस्पिटल आएँ या व्यापारियों के लिए तमाम सुविधाएं बने, तो उससे रोज़गार भी निर्मित होंगे, साथ में उस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ तक पहुँचना। अभी भविष्य में पुल बनने वाले हैं, वहाँ जाने के लिए रोड बनने वाली है, तो निश्चित तौर पर साडा का विकास होगा और रोज़गार निर्मित होंगे। साडा का विकास होगा, रोजगार निर्मित होंगे और जिस तरह की लगातार सभी व्यापारी कोशिश करते हैं कि अगर ग्राउंड लेवल से अगर चेक किया जाए तो उन कमियों को अगर सुधारा जाए तो बड़े प्रयास जो हैं वो सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है और क्या कदम लगते हैं शहर के विकास को स्थापित करने के लिए आपकी नज़र में? देखिए, ग्वालियर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और इससे अच्छा माहौल व्यापारी के लिए शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक छोटे व्यापारी को, उद्योगपति को मात्र इतना चाहिए कि हमें वो फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ कि हम अपने व्यापार को सरलता से और अच्छी तरह और जल्दी कर पाएँ। उसके लिए एयर कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माननीय हमारे महाराज जी सिंधिया जी की तरफ से अथक प्रयासों से एक शानदार एयरपोर्ट आज बन के खड़ा है। बट मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरी मोस्टली कंपनी साउथ इंडिया में है, पर उसकी एयर कनेक्टिविटी देखी जाए तो पुणे से, हैदराबाद से, बेंगलोर से वो कनेक्टिविटी नहीं है। अगर किसी को व्यापार करना है वो और वो उसको चाहता है कि वो अपना समय बचा के वो व्यापार कर पाए, तो उसके लिए एयर कनेक्टिविटी ज़रूरी है। बड़ा उद्योगपति तभी ग्वालियर में आएगा जब उसको एयर टिकट मिलेगा, वो ट्रेन से कभी ट्रैवल नहीं करता। काफ़ी बदलाव आ गया है। देखिए आप कितना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार है। काफ़ी बदलाव है। देखिए, पर अभी हैदराबाद की फ़्लाइट बंद हो गई, हालांकि उसमें सीट्स फुल जा रही थी, आने की भी और जाने की भी। तो जब सीट्स फुल हैं तो फ़्लाइट्स कम क्यों? तो फ़्लाइट्स को और बढ़ाना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी और बढ़ानी चाहिए, व्यापारी का समय कम करना चाहिए। कैट इसमें अथक प्रयास कर रहा है। हम अब सारे व्यापारियों को साथ लेके शासन प्रशासन हमारे साथ है और जल्दी ही हमें लगता है कि एक अनुकूल माहौल बनेगा और ग्वालियर के व्यापार और व्यापारियों का विकास होगा। कनेक्टिविटी की बात उन्होंने कही, कनेक्टिविटी में हम देख रहे हैं एयर कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, रेल कनेक्टिविटी देखें तो हम भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक हम सीधे कनेक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है वो माहौल यहाँ डेवलप हो पा रहा है? एक्चुअली ग्वालियर के समुचित और सुचारू विकास के लिए जो अभी तक होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया और आज कैट का जो हमारा एक कार्यक्रम सांसद जी से मिलने का रहा वो इसी संदर्भ में रहा कि ग्वालियर का सुनियोजित विकास जो है वो सुनिश्चित हो। क्योंकि इंदौर का जो विकास अगर देखें 30-40 साल पहले जो इंदौर जो अपने ग्वालियर से बहुत पीछे था, लेकिन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रही उस दृष्टि से ग्वालियर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ा रहा। लेकिन वर्तमान में जैसे आपने कहा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, चाहे वो रेलवे का काम हो, चाहे रोड्स का काम हो, वो डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही हमारा जो कैट है वो चाहता है कि
कि ग्वालियर में सुव्यवस्थित व्यापार व्यवस्था भी हो, कि जहाँ जो व्यापार है उसके लिए समुचित, उसके लिए गोडाउन्स हों, उसके लिए शॉप्स हों, और एक क्षेत्र में एक विकास, एक एरिया का, एक जगह का, एक चीज़ का विकास हो। तो उस कोई दृष्टि से ही समुचित और सुनियोजित विकास के लिए कैट अपनी भूमिका, अहम भूमिका निभाएगा। और आगामी दिनों में आप देखें, संगठन भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वो मर्ज को, परेशानी को बेहतर ढंग से समझते हैं, लेकिन क्या वो कमियां लगती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में नहीं आ पा रही हैं, जनप्रतिनिधियों की नज़र में नहीं आ पा रही हैं? वही मैंने आपको बोला कि ग्वालियर का समुचित और सुनियोजित विकास, फोरकास्ट होता ना, जैसे 15 साल का अपना मास्टर प्लान बनता है, ग्वालियर का कोई ऐसा प्लान नहीं बना कि 15-20 साल उसी पे काम किया जाए। गवर्नमेंट बदलती थी, पहले ये होता था तो काम भी बदल जाते थे। सड़क आज बनी है, कल को फिर दूसरा नया प्लान आ गया तो सड़क खुद के फिर दोबारा से बनेगी। अगर यही विकास अगर 15 साल 20 साल का बनाया जाए और उसी पे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आए, उसी पे अपना अगर कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही वो सुनियोजित विकास कहलाएगा। क्योंकि अभी कोई कल्पना ही नहीं की, मतलब जो एक प्रोविज़न होता है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम ही अडॉप्ट नहीं हुआ ग्वालियर में। सिस्टम अडॉप्ट नहीं हुआ है। आज चूंकि आप यूथ हैं और युवा की जो सोच होती है वो काफ़ी दूरगामी होती है, अनुभव मिलता है बुजुर्गों का जो हमारे साथ सीनियर होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन युवा क्या सोच रहा है? युवा यहाँ से पलायन कर रहा है बढ़ते हुए क्राइम की वजह से। हम लोग है ना, हम लोग अपने ही युवाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। दूसरे को कैसे लेकर आएंगे कि यहाँ पर आके व्यापार करें? हम अपने लोगों को ही नहीं रोक पा रहे हैं। थोड़ा हमें क्राइम पे कंट्रोल होगा, क्योंकि है ना चीज़ें सब व्यवस्थित हो रही हैं, एलिवेटेड रोड बन रहा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जो क्राइम है हर रोज़ हम देख रहे हैं। आज भी अखबार में देखा कि ज़मीन विवाद में गोलियाँ चली। तो ये जो न्यूज़ आती हैं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ग्वालियर का डालती हैं, जो यूथ यहाँ से जा रहा है। और दूसरा, कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर ना करने के बजाय दूसरे शहरों में लोग जा रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ क्राइम थोड़ा रोकना पड़ेगा, इसके बाद ग्वालियर विकास जरूर कर जाएगा। क्राइम रोकना बेहद ज़रूरी है। कई प्रयास किए जा रहे हैं, एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई भी शुरुआत करनी है तो खुद से करना ज़रूरी है। मतलब माहौल को सुधारने की हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रदेश, शहर को विकसित, शहर जब भी विकसित होता है जब यहाँ के लोग विकसित हो, जब यहाँ के लोगों की सोच विकसित हो। यहाँ के लोग, ग्वालियर की जो सोच है वो बहुत ही अपन कह सकते हैं कि अभी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है सोच को, क्योंकि कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है तो हम अपने घर तक सीमित हो जाते हैं कि हमारे घर में ये क्राइम नहीं हुआ। हम ये नहीं देखते कि समाज में कल को हमारे साथ भी ये क्राइम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जब तक सचेत नहीं होंगे, जब तक खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि क्राइम पे कोई कंट्रोल होगा। और नई मांग लेके नहीं आएंगे शहर में, नई मांगों के लिए धरने नहीं होंगे। उससे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी शासन का अधिकारी सचेत नहीं होगा कि हाँ, यहाँ के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमको कुछ भी करने के लिए मांगना ज़रूरी है। जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ग्वालियर में स्थिर रह पाएगी। मांग तो लिया जाता है, मांग करना भी जरूरी होती है, लेकिन मांग की पूर्ति का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बीच वो माहौल डेवलप हो पाता है क्या? हाँ, वो माहौल डेवलप हो पाता है और कैट उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो माहौल डेवलप हो पाए। बिल्कुल, देखिए और भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि शहर विकास से जुड़ी हुई चर्चा है और इसमें यदि शहर के व्यापारियों से चर्चा ही अधूरी रह जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विकास जो है अवरुद्ध हो सकता है। काफ़ी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। चूंकि हमारा मकसद ही है कि शहर में उद्योग का, व्यापारियों का क्या हाल है, तो ऐसी स्थिति में क्या हाल आपको नज़र आ रहा है? और सबसे पहले आपका क्या हाल है? मेरा हाल तो बहुत अच्छा है। हमारा जो ग्वालियर शहर है वो स्वतंत्रता के बाद में सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता की श्रेणी में आता था, और स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हम अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो पहले ग्वालियर किसी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य कारण यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जब सब लोग मिलेंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। आप एक बात देखिए कि जब काउंटर मैग्नेट सिटी आई थी तो ग्वालियर के साथ में नोएडा और गुड़गांव में भी आई थी। आज नोएडा और गुड़गांव कहाँ है और ग्वालियर की काउंटर मैग्नेट सिटी कहाँ है? तो मेरा विचार है कि सब जनप्रतिनिधि एक साथ हों, पक्ष विपक्ष एक मिले, सारे व्यापारिक जो संगठन हैं वो एक साथ मिलकर इस शहर के व्यापार को आगे लाने का प्रयास करें। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, औद्योगिक समिट के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस शहर में औद्योगिक प्रगति हो,
चाहे वो सीतापुर हो, बानमोर हो, मालनपुर हो, सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं। शासन बहुत अधिक सहयोग कर रहा है कि यहाँ उद्योग आएँ और उद्योग आ भी रहे हैं। हम सबको एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हो। जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो यहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे और हर व्यक्ति को रोजी और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जैसे कि आपने अभी नोएडा का जिक्र किया, लेकिन हम इतिहास के पन्नों में देख रहे हैं हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं था ग्वालियर चंबल अंचल में। तो ये कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग ना हो पाना या एक एटमॉस्फेयर डेवलप जो था उसको हमने बिगाड़ दिया, और अब हम भविष्य की कल्पना तो कर रहे हैं लेकिन वो कल्पना पूर्ति होने वाली स्थिति में आ पाएगी कैसी स्थिति में? यहाँ मैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को याद करना चाहूँगा कि उन जैसा विजनरी लीडर यदि हमको इस शहर में फिर से मिलता है तो हम फिर से हमारा जो स्वर्णिम शहर का इतिहास था उसको प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि इन्होंने बात रखी भूपेन जी, लेकिन इन सबके बीच अब जो जिस तरह के लगातार हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए और कहीं ना कहीं माहौल जो है वो डेवलप हुआ है और काफ़ी इन्वेस्ट जो है ग्वालियर चंबल संभाग में देखने के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर उस समय एक माहौल डेवलप था जिस समय लोगों ने सोचा नहीं था कि उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा माहौल है और कोशिश यही करनी है कि हम सबको मिलकर अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपने अंचल के लिए आगे बढ़ना होगा। हम लोग सभी उद्योगपतियों और व्यापारियों से आग्रह करेंगे कि वो प्रत्येक माह बैठें, सांसद जी के साथ बैठें, अपने मन की बात करें, हम किस ओर ग्वालियर को ले जाना चाहते हैं। अगर 2047 में विकसित भारत बनेगा तो हमारा विकसित मध्य प्रदेश और विकसित ग्वालियर हो, इस कल्पना पे हम लोग जून से काम चालू कर रहे हैं और सभी व्यापारियों उद्योगपति एक होकर ग्वालियर के विकास में लगेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यही कहना है कि सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि कहते हैं संगठन में हमेशा शक्ति होती है और ये शक्ति जो होती है कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल जो है वो बनाती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जब सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं तो ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।